हेलो फ्रेंड्स और हेलो स्टूडेंट्स बोलना चाहिए। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में अ लाइव टोन विद इंटरेस्टिंग स्टडीज़। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हेल्प के लिए या फिर लेक्चर्स के लिए, एसएसटी और साइंस के। ठीक है, हम नए चैनल हैं, नया ग्रो कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने के आपको कोई पैसा नहीं लगता। तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कीजिए ताकि हम आगे जाएं और से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाएँ। तो जैसा कि वीडियो का टाइटल था, तो हम बात कर रहे हैं डिलीटेड चैप्टर्स की। पहले जो सोशल साइंस में आपकी एसएसटी की बुक में जो उनसे चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो क्लास 10th में बच्चों को ये प्रॉब्लम आती थी कि 22 चैप्टर्स हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं, मतलब हालत ख़राब हो जाती थी एसएसटी को पूरा पढ़ने में, और लेंदी चैप्टर्स होते थे। पर बहुत ज़्यादा ईज मिला है आपको इसमें इधर, तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो जो आपकी ये वाला सेक्शन 2 होता था, लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़, इसमें आपका होता था मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें से आपके एक चैप्टर आते थे, है ना। कोई भी स्कूल चूज कर सकता था कि कौन सा चैप्टर कराना है ना, एक चैप्टर आता था। तो यहाँ पे जो है इसमें से आपका एक चैप्टर आएगा, पर वो आएगा आपके पीरियोडिक टेस्ट में, बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, पीरियोडिक टेस्ट में इसमें से आपका एक चैप्टर आएगा, पर वो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका नहीं आएगा। ये बात यहाँ पे हम पता लग गई। अब यहाँ पे जो सेक्शन 3 और चैप्टर 5, सेक्शन 3 जो था एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स, ये वाला जो है कंप्लीट सेक्शन, और चैप्टर 5 प्रिंट, कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये वाला कंप्लीट चैप्टर आपको यहाँ से हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाला पूरा कंप्लीट चैप्टर, वाटर रिसोर्सेज में कंप्लीट चैप्टर आपका, एक्सेप्ट मैप्स एंड आइटम्स विच विल बी असेस्ड इन द एग्जामिनेशन। पर इसमें जो है वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर में आपके कुछ मैप्स आएंगे और कुछ वो टॉपिक्स आएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आपको बताए जाएंगे। ठीक है, अभी या फिर रिवाइज्ड वाले में हमें बताए जाएंगे। ठीक है, रिवाइज्ड वाला भी इसके बाद हम देखेंगे। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में भी आपका कंप्लीट चैप्टर हटा दिया गया है, पर यहाँ पे मैप्स यहाँ से जरूर आएंगे, और आइटम्स कुछ यहाँ पे इस चैप्टर में से उठा के एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे, वो अभी आपको रिवाइज्ड वाले में बताएंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की। और पॉलिटिकल साइंस में आपको बहुत ज़्यादा ईज मिला है, बहुत ज़्यादा, मतलब आपका सिलेबस रिडक्शन कर दिया गया है। इतने बड़े चैप्टर्स होते थे कि डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी बहुत बड़ा चैप्टर है, और जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट की तो पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, हमने इस पर बना भी रखा है अपने लेक्चर्स सारे, इस पर कम से कम हमारी 9 वीडियोस बनी थी। इतना बड़ा चैप्टर है इसको कवर करने के लिए। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल मूवमेंट्स, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी एक छोटा चैप्टर है। तो इस यूनिट को करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती थी, पर अब इसमें से 4 कंप्लीट चैप्टर आपके उड़ा दिए गए हैं। डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल मूवमेंट्स एंड चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। बहुत आपको इसमें ईज मिला है। तो अब हम देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स में आपका अभी कोई चैप्टर नहीं डिलीट किया गया। अब हम देख लेते हैं रिवाइज्ड वाला। ठीक है, जो कि कौन से आपके अपीयर होंगे बोर्ड एग्जाम में। तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ये आएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया आएगा, लाइवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज, एनी वन ऑफ देम। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज में जितने भी आपको पढ़ाया जाएगा वो आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, और आपका 3rd चैप्टर आएगा यहाँ पे, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसको अगर हम पूरा सम अप करें ये वाले पेज को, तो इसमें ये है कि लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज में 2 चैप्टर हैं, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इनमें से कोई एक चैप्टर आपसे पीरियोडिक टेस्ट में पूछा जाएगा, पर बोर्ड एग्जामिनेशन में इनमें से कोई भी चैप्टर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके हिस्ट्री में आएंगे ये 2 चैप्टर्स, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया वाला। ठीक है,
तो अब हम देख लेते हैं ज्योग्राफी में कौन से आएंगे। ज्योग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आएगा आपका, वाटर रिसोर्सेज। The theoretical aspects of this chapter will not be assessed in the periodic test and the board examination. Only maps. Water resources में से आपके only maps आएंगे। एग्रीकल्चर आपका पूरा चैप्टर आएगा। मिनरल्स में से भी आपके ओनली मैप्स आएंगे, ठीक है। या फिर जोन से टॉपिक्स इन दो चैप्टर में से आ सकते हैं वो आपको फ्यूचर में बता दिए जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। वैसे अभी कहा जा रहा है कि ओनली मैप्स आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपका पूरा आएगा। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी पूरा आएगा आपका। देख लेते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी सिविक्स की बुक में। तो सिविक्स की बुक में आपका पावर शेयरिंग पूरा आएगा, फेडरलिज्म पूरा आएगा, पॉलिटिकल पार्टीज आपका पूरा चैप्टर आएगा और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आपको पूरा चैप्टर आएगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको आसानी दी गई है, ईज दी गई है सिविक्स में। आपकी बहुत ज़्यादा सिलेबस रिडक्शन आपका सिविक्स की बुक में किया गया है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत तंग होते थे। इकोनॉमिक्स में देखें तो डेवलपमेंट आएगा, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें रिडक्शन नहीं करी गई है आपकी इकोनॉमिक्स की बुक में, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि क्या आएगा और कौन से चैप्टर डिलीटेड है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार डिलीटेड चैप्टर का फिर से रिव्यू करते हैं। लाइवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़, जो ये पूरी यूनिट है, इनमें 2 चैप्टर आते हैं यूनिट में, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कोई स्कूल एक चैप्टर चूज करता है, तो जो भी चूजन चैप्टर होगा जो स्कूल चूज करेगा वो पीरियोडिक टेस्ट में तो आएगा, पर बोर्ड एग्जाम्स में आपके नहीं आएगा। और ये 2 सेक्शन 3 आपका जो हिस्ट्री का है और चैप्टर 5 हिस्ट्री का, ये आपका पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आपका ज्योग्राफी का हटा दिया गया है। वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एनर्जी एंड रिसोर्सेज, ये 2 चैप्टर हैं। इन दोनों चैप्टर में से मैप्स आएंगे या फिर जो भी चीज़ें आएंगी वो आपको बाद में बता दी जाएंगी, ठीक है। अगर देखें सिविक्स की बुक में तो आपको बहुत ईज दिया गया है। आपके 4 चैप्टर्स आपके ख़त्म कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। और इकोनॉमिक्स में कोई भी ईज आपको नहीं दिया गया है, क्योंकि वो अपने आप में ही बुक बहुत छोटी सी है और बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी भी है आपकी लाइफ के लिए। इकोनॉमिक्स आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में आपका कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। 7 से 8 मिनट में आपको सिंपल शब्दों में पूरी वीडियो समझा दी। यही हमारा मोटिव था। और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन में, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट आपके सिलेबस का जो है काट दिया गया है। और जो बच्चों को सबसे हार्ड बुक लगती थी सिविक्स की या पॉलिटिकल साइंस की, वहाँ से काट दिया गया है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ऐसी वीडियोज़ के लिए। कमेंट्स में बताइए वीडियोस कैसी लगी और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टडी मेट्स के साथ। लाइक कीजिए हमारी वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम बहुत सारे लेक्चर्स आपके लिए ला रहे हैं क्लास 9-10 के लिए, एसएसटी के ऊपर, साइंस के ऊपर, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। और सब्सक्राइब तो यार कर ही सकते हो, इतना तो आप एक टीचर को गिफ्ट दे सकते हो, है ना। स्टडी अलाइव।